हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स के सेकंड लेक्चर के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन्स के बारे में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लो एल्केन्स। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है या आप लोग चैनल पे नए हैं तो सारे लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं और यूनिट 2 में अब हम इस चैप्टर में आ गए हैं एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। तो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा साइक्लो एल्केन्स। सबसे पहले बात करते हैं जनरल फॉर्मूले की। तो हमारे पास जो एल्केन होता था उसका जनरल फॉर्मूला होता था CnH2n+2, लेकिन इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n। जैसे फॉर्मूला होता है किसका, एल्कीन का भी फॉर्मूला यही होता है, बस वो ओपन स्ट्रक्चर होगा, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्लोज स्ट्रक्चर। अब क्लोज स्ट्रक्चर से होता ये है कि हाइड्रोजन बंद हो जाते हैं। जैसे आपने लिखा यहां पर C2C3H6, क्योंकि रिंग बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर 3 कार्बन है तो ये आ गया आपका डबल बॉन्ड, ये CH2, यहाँ पे H और यहाँ ये, तो ये एल्कीन बन गया। और इसी को अगर आपने ऐसे बना दिया CH2 CH2 और ये CH2, तो ये क्या बन गया आपका साइक्लो एल्केन बन गया। ठीक है, इसलिए दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है? तो मिक्स करके नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछा जाए कि एल्कीन्स का फॉर्मूला कौन सा है तो उसमें मिक्स करना हो हमें कि साइक्लो एल्कीन्स, या तो साइक्लो एल्कीन के लिए सवाल होगा या फिर वो एल्कीन के लिए सवाल होगा। एल्कीन के लिए होगा तो भी आंसर यही है, साइक्लो एल्कीन के लिए होगा तो भी आपका आंसर यही होने वाला है। ठीक है, तो पहली बात हो गई जनरल फॉर्मूले की। फिर बात करते हैं कुछ इनके नाम। तो साइक्लो मतलब रिंग, तो ये आ गया आपके पास 3 कार्बन की रिंग, 4 कार्बन की रिंग, ऐसे ही 5 कार्बन की रिंग और ये 6 कार्बन की रिंग। 3 कार्बन के लिए आप प्रोप लिखते हो, सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लिखते हो, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लो प्रोपेन। इसका क्या नाम होगा, साइक्लो ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन और लास्ट वन इज साइक्लो, क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन। तो ये तो हुए इनके नाम। तो एल्कीन्स का जनरल फार्मूला और उनके नाम, कुछ एक आधा नेमिंग देख लेते हैं। नंबरिंग करनी होती है नेमिंग में, जैसे नॉर्मल IUPAC नेमिंग की जाती है। यहाँ पे है मिथाइल और यहाँ पे है इथाइल, ET यानी कि। अब नंबरिंग के 2 तरीके हैं, या तो आप नंबरिंग करें, यहाँ पे रिंग में नंबरिंग होगी, बाहर नहीं करनी है। ठीक है, 1 और 2 या फिर 1 और 2। ठीक है, तो M से पहले E आता है तो नंबरिंग यहां से की जाएगी 1 2 3 4 5। तो आपके पास 1 पे इथाइल है और 2 पे मिथाइल है, तो 1 इथाइल 2 मिथाइल, उसके बाद साइक्लो लगाना मत भूलना, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। अगर एक ही कार्बन पे दोनों लगा दें आप, ऐसे 2 डंडे लगे हों, इसका मतलब क्या है, 2 डंडों का मतलब मिथाइल। तो 1 पोजीशन पे ही दोनों आ गए हैं, तो आप बोल सकते हैं 1,1 1 नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, तो डाई मिथाइल हेक्सेन कहोगे। तो इसी तरीके से इसकी नेमिंग होती है। नेमिंग पे अभी ज्यादा नहीं जा रहे हैं, आगे बहुत चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें नेमिंग के, जहां हम यूज कर रहे होंगे नेमिंग। यहाँ कुछ खास नेमिंग नहीं है। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। बहुत छोटी सी रिएक्शंस हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन लास्ट में बता दूंगा मैं क्या क्या सवाल इससे बन सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो पहली रिएक्शन है इसमें साइक्लो एडिशन, जिसे डाइल सेल्डर के नाम से भी जाना जाता है, साइक्लो एडिशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखें, डाइल सेल्डर तो रहने दो, वैसे वो तो तुम उसमें यूज करोगे, एल्कीन्स बनाने के लिए यूज करोगे। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, नॉर्मल साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, जिन्होंने केमिस्ट्री मास्टर से किया हुआ वो जानते होंगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ते थे आप, वहाँ पढ़ते थे हम साइक्लो एडिशन, 4n+2 2+2, ठीक है। तो ये है आपका। तो होना क्या है, इस तरीके से हमारे पास ये बंद नहीं है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड लगे हुए हैं इस तरीके से। तो होना क्या है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये बीच में एक बॉन्ड बना देगा। तो बीच में एक बॉन्ड बन गया, देखो ये बन गया। यहाँ सब तो बॉन्ड थे ही, तो यहाँ का बॉन्ड यहाँ चला गया है, ये बॉन्ड यहाँ आ गया आपका, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा इसमें इस तरीके का। अब उसके बाद क्या करना है, ये तो हमारा बना एल्कीन। अब इसका हाइड्रोजिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो ये आपके बॉन्ड टूटेंगे और इनको क्या मिल जाएंगे, हाइड्रोजन। ऐसे ये बॉन्ड भी तोड़ देना, एक एक H लगा देना, तो आपके पास बन जाएगा साइक्लो एल्कीन। क्लियर है। तो रिएक्शन कंप्लीट करनी होगी, आपसे बोलेंगे कि इससे ये कैसे बना है, रिएजेंट दे देंगे आपके। तो पहला स्टेप हीटिंग, दूसरा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। दूसरी रिएक्शन होती है, एक नेम रिएक्शन है, साइमन स्मिथ बोलते हैं इसको, साइमन स्मिथ रिएक्शन। सिंपल है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। साइमन स्मिथ रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई एल्कीन लेंगे और उस एल्कीन की रिएक्शन, यहाँ पे हमारे पास कोई एल्कीन है, ठीक है, इस तरीके से इसकी रिएक्शन कराई जाती है CH2I2 से इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर। तो होगा क्या, ये जो CH2 है वो इसके साथ जुड़ जाएगा इस तरीके से, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा CH2 और ये, तो डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, ये ऐसे रहने दो, यहाँ पे ये CH2 लग गया, तो ये रिंग बन गई, देखो है ना। इस साइक्लो ही तो है, देखो अच्छे से दिखा देता हूँ मैं इसको। ये कुछ इस तरीके से है कि एक 3 मेंबर रिंग है, यहाँ एक मिथाइल लटका हुआ है, एक मिथाइल यहाँ लगा है। तो साइक्लोप्रोपेन तो है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो क्या करना है, जो भी डबल बॉन्ड लगा होगा उस पर CH2 को आपने जोड़ देना है, ठीक है। तो ये आपका बन जाती है साइमन स्मिथ रिएक्शन। फिर एक एग्जांपल और लिख लो, थर्ड रिएक्शन देख लो। इसको एक तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। लेट सपोज हमारे पास है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ब्रोमीन लगे हुए हैं, राइट। इसकी रिएक्शन कराओ जिंक से और हीट कर दो, तो होगा क्या, Zn दोनों Br को ले जाएगा और Zn Br2 बना देगा। तो ये Br जो है बीच में बॉन्ड बनाएगा, ये टूट जाएगा। तो ये एक कार्बन, 2 और ये 3, तीनों जुड़ जाएंगे ऐसे, तो ये बाहर हो जाएगा Zn Br2। क्लियर हुआ। इस तरीके से 3 रिएक्शंस आपने ध्यान रखनी है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। पहला साइक्लो एडिशन, साइक्लो एडिशन में कोई भी आपको एल्कीन देगा, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर हाइड्रोजनेशन कर देंगे, ब्रेक हो जाएगा। साइमन स्मिथ में क्या करना है, जो भी डबल बॉन्ड होगा उसमें CH2 जोड़ देना आप, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाली ये एलिमिनेशन रिएक्शन की तरह जानी जाती है। तो ये आपकी 3 रिएक्शंस है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। अब आते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली रिएक्शन है आपकी हाइड्रोजिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ H2। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, आगे जाके आप सीखोगे। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, NiPd या फिर Pt। तो निकेल ले लो या प्लैटिनम, बॉन्ड तोड़ दो, एक एक H लगा दो। तो यहाँ पे पहले से क्या होगा बताओ, एक कार्बन है, कितने H होंगे उसके पास, 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी दिख रहे हैं ना। तो बेसिकली वो क्या होगा, CH2 होगा। अगर आप एक और बॉन्ड दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, CH3। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2 था, लेकिन एक H मिल गया। तो अब सीधी लाइन में लिख दो इसको सिंपल तरीके से। तो क्या लिखोगे, CH3 CH2 और CH3। तो इसे कहा जाएगा प्रोपेन। ऐसे ही सेम थिंग आप कर सकते हैं ब्यूटेन के साथ, साइक्लोब्यूटेन के साथ, सॉरी, H2 इन प्रेजेंस ऑफ NiPt, बॉन्ड तोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो CH2 है वो CH3 हो जाएगा, फिर CH2 लगा था, फिर CH2 लगा था और ये CH3 हो गया। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, अब साइक्लो नहीं रहा, ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ध्यान रखना पेपर में साइक्लो मत कर देना आंसर। तो ये ब्यूटेन बन जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद आती है रिएक्शन आपकी हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल
हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन ले लो आप, इसकी रिएक्शन Cl2 से कराओ, जैसे वहां कराते थे वैसे ही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन होते ही है सबके पास, तो ये H और ये Cl बाहर हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा Cl यहाँ पे, ठीक है। तो क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन ये बन जाएगा। ऐसे ही आप साइक्लोब्यूटेन के साथ कर सकते हैं, दिख रहा है नीचे, सेम थिंग आप साइक्लोब्यूटेन के साथ कर सकते हैं, यहाँ पे भी रिएक्शन हो जाएगी और ये आपका इस तरीके से यहाँ पे Cl आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये इस तरह की रिएक्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं। साइक्लोपेंटेन के साथ भी इवन आप कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं, Br2 से करा देना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बस कुछ इस तरीके की रिएक्शंस यहाँ पे रहती हैं, कोई ज्यादा रिएक्शंस है नहीं। क्लियर हुआ? तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, तो जस्ट आइडिया आप थोड़ा सा रखेंगे, एक बार देख लेंगे तो बन जाएगी, ऐसी कोई मुश्किल वाली बात है नहीं, कुछ ज्यादा कुछ खास याद रखना नहीं है। अब हम बात करते हैं एक टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जहां से सवाल बन सकते हैं, उसे कहते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो चलिए अब उसी पे चलते हैं हम लोग। तो अब हम बात करेंगे बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो इस टॉपिक से सवाल अगर आएगा तो मेन इसी से आ सकता है, साइक्लोप्रोपेन वाले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पहले इसका जनरल फॉर्मूला, देन ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बेयर स्ट्रेन थ्योरी का मतलब ये है स्ट्रेन आना, ठीक है, जैसे तुम्हें स्ट्रेस आ रहा हो आजकल, स्ट्रेन आना है यहाँ पर, मतलब फिट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, टूटना चाहता है बॉन्ड, फैलना चाहता है। तो हो क्या रहा है, जो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है, देखो एक बात तो तुम लोग मानोगे कि साइक्लोप्रोपेन में हर कार्बन कैसा होता है सर, बोलो यार, हर कार्बन कैसा होता है, sp3 होता है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब जो sp3 कार्बन होता है वो तो कैसा होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होना चाहिए, अप्रॉक्स 109 होना चाहिए। लेकिन ट्राइंगल के अंदर तो ऐसा एंगल नहीं होता, यहाँ पे जो कार्बन है उसकी इंटरनल एंगल तो कितना होता है, ट्राइंगल के अंदर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ऐसे ही साइक्लोब्यूटेन में भी है तो sp3, लेकिन अंदर का एंगल तो तुम्हें पता है कितना होता है, 90 डिग्री। तो 60 डिग्री होना आ रहा है, होना कितना चाहिए था, 109। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ रहा है, इतनी कम जगह में रहना पड़ रहा है उसे, जबकि रहना चाहता था इतनी जगह में। जैसे ये है, देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है, दिख रहा है। तो सबके बीच का एंगल जो है वो 109 है। तो मैंने अगर इसका ट्राइंगल बना दिया तो इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि 109 का अगर इसके बीच में एंगल है तो ये मैं करना चाह रहा हूँ 60 डिग्री। तो बहुत स्ट्रेन आ रहा है, देखो ये तो जा रहा है, ये तो छूटना चाह रहा है, तो इसी स्ट्रेन की बात यहाँ पे चल रही है। तो माइनस करके देख लेते हैं, 109 माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, दो जगह शेयर होता है, ठीक है, इसलिए डिवाइडेड बाई 2 करना है आपने। तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 100 40 49 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो समथिंग 24 डिग्री। सवाल पहला, ठीक है, कि साइक्लोप्रोपेन में कितना एंगल स्ट्रेन होता है, तो 24 डिग्री होता है अराउंड। यहां निकाल लो 109 माइनस 90, तो 9 10 कितना आ गया, 9 90 और 10 क्या हो जाता है कभी भी मैथ्स को, ठीक है, 19 और ये 9.5 डिग्री अराउंड, ठीक है। तो इतना स्ट्रेन आ रहा है। जब आप साइक्लोपेंटेन की तरफ जाते हैं, साइक्लोपेंटेन की तरफ जाते हैं, तो वहां पे जो एंगल आता है वो आता है 100 डिग्री, 8 डिग्री। तो 109 में से 108 माइनस करोगे तो एक ही डिग्री है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेन किस में है फिर, फर्स्ट और सेकंड में। क्लियर हुआ? तो पहली बात मैंने कहा कि एंगल शुड बी 109 डिग्री, बट साइक्लोप्रोपेन में एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेन है। सवाल क्या है, पहला सवाल सबसे ज्यादा स्ट्रेन किस में होता है, दूसरा वैल्यू कितनी है, तो 24 डिग्री है, यहाँ पे 9.5 डिग्री है, आगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आगे जब आप हेक्सागन बनाते हो तो वहां पर तो स्ट्रेन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल जो है एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है, प्लेनर होते हैं। लास्ट वाला भी प्लेनर ही है, तो एक ही प्लेन में होंगे सारे, ऐसे हाथ में रखे हुए मेरे, ठीक है। ट्रायंगल बनाना है वो भी हाथ में बनाओ, स्क्वायर बनाना है वो भी हाथ में बनाओ, पेंटागन बनाना है वो भी हाथ में। लेकिन जब 6 की बारी आती है तो वहां कहानी बदल जाती है, तो उतना डीप नहीं जाना है। तो मैंने सवाल समझा दिया यहाँ से क्या हो सकता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्ट्रेन होगा
वो जितना जल्दी टूटना चाहेगा। तो जो जितना जल्दी टूटना चाहेगा, इसका मतलब ये है कि वो अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो फिर इसका मतलब वो बॉन्डिंग करेगा बहुत जल्दी टूट के। तो कैसा बोलेंगे आप उसको? वेरी रिएक्टिव। लेस स्टेबल, वेरी रिएक्टिव, लेस सिलेक्टिव। उसे तो बॉन्ड जल्दी से तोड़ना है, तो वो ऐसा नहीं कहेगा कि मैं इसके साथ बॉन्डिंग करूंगा, इसके साथ नहीं करूंगा, इससे रिएक्शन करूंगा, इससे नहीं करूंगा। लेस सिलेक्टिव। अगर तुम्हारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट है, कभी तुम ज्यादा बहुत हाइपर होते हो, बहुत गुस्से में होते हो, बहुत खुश होते हो कोई चीज परचेस करने गए, अगर तुम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हो तो तुम सिलेक्टिव कम हो जाते हो। ठीक है, तुम होता है ये भी अच्छा लग रहा है, सही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर तुम थोड़े से स्टेबल हो तो तुम आराम से सोचते हो ठंडे दिमाग से कि यार ये सही है या नहीं, लेना है या नहीं लेना है, कई चीजें आप सोचते हो। तो रिएक्टिविटी ज्यादा है तो सिलेक्टिविटी क्या हो जाती है? कम। सवाल समझ में आ गया होगा पहला। ठीक है, दूसरे पॉइंट इसमें हम आते हैं इसकी लिमिटेशन में। इसकी लिमिटेशन क्या कहती है हमसे? इसकी लिमिटेशन ये कहती है कि जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, रिंग का साइज बढ़ेगा, स्ट्रेन कम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो सबसे पहले सबसे ज्यादा स्ट्रेन किस में है? साइक्लोप्रोपेन में। तो सबसे कम स्टेबल तो ये है। उसके बाद इससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल कौन है? साइक्लोब्यूटेन। और उससे भी ज्यादा कौन है? साइक्लोप्रोपेन। और साइक्लोप्रोपेन के बाद कौन आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? साइक्लोहेक्सेन, 6 वाला। लेकिन देखा ये गया कि दोनों ही बिल्कुल अच्छी स्टेबिलिटी के होते हैं, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं होता है इनमें। ठीक है, तो ये इस चीज को नहीं समझा पा रहा है और ये रिंग बढ़ती जाएगी तो ये तो कह रहा है कि आगे वाले और स्टेबल होंगे। लेकिन हम ये जीवन में सत्य जानते हैं, ऑर्गेनिक में अगर आप लोगों ने भी कभी सुना हो, तो पेंटागन और हेक्सागन ही स्टेबल होते हैं, आगे को फिर प्रॉब्लम आने लग जाती है। ठीक है, तो ये कहानी है इसकी बेयर स्ट्रेन थ्योरी की। अब लास्ट टॉपिक हमारा बचता है जिसको हम कहते हैं बनाना बॉन्डिंग इन साइक्लोप्रोपेन। छोटा सा टॉपिक है वो भी, बनाना बॉन्डिंग या फिर बेंट बॉन्डिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। तो बेंट बॉन्डिंग, अब यहां पे बात चलेगी ना, यहां पे बात क्या है कि मैंने कहा कि जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन है। ठीक है, 24 डिग्री का आ रहा है। तो आपका सवाल ये होगा सर वो बन क्यों रहा है फिर, है ना? जब इतनी ही परेशानी है उस स्ट्रक्चर में तो ऐसा क्या है जो उसको बना के रख रहा है? हम कंपैरिजन करने में जरूर कह रहे हैं कि साइक्लोब्यूटेन से कम स्टेबल है और सॉरी साइक्लोपेंटेन से कम स्टेबल है, बट फिर भी साइक्लोप्रोपेन एग्जिस्ट करता है और कई और लोगों से, कई ओपन स्ट्रक्चर कंपाउंड से वो ज्यादा स्टेबल भी होता है। तो क्या रीजन है जो उसको बनाने पर मजबूर कर रहा है बॉन्ड, और कैसे वो बॉन्ड होते हैं? तो साइक्लोप्रोपेन में बात करनी है हमें बनाना बॉन्डिंग की। ठीक है, बेंट बॉन्डिंग या फिर हम इसे कहते हैं BANANA। ठीक है, बनाना, बहुत सालों बाद लिखा हुआ है बनाना बॉन्डिंग। ठीक है, तो हमारे पास है CH2 और ये CH2, राइट? अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड बने हैं तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनेंगे। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग हुई होगी वो कुछ इस तरीके से हुई होगी। ये देखिए, तो ये हुई हेड टू हेड ओवरलैपिंग। तो कुछ ऐसी बॉन्डिंग हुई होगी और बाकी ये H एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर, ऊपर नीचे भी छोड़ो तुम ऐसे ही लगा लेना, फिर तुम ऊपर नीचे में रह जाओगे। तो फिलहाल ये H लगा दें। तो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है इस तरीके से। लेकिन होगा क्या ना, ये एंगल कितना हो रहा है? 60 डिग्री, बहुत रिपल्शन है। तो ये ऐसे इतने क्लोज आएंगे ही नहीं, तो ये क्या करेंगे, थोड़ा सा बाहर की तरफ चले जाते हैं। और जैसा हमें लग रहा है वैसी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में नहीं होती है। ये कुछ इस तरीके से बॉन्डिंग करेंगे। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, ऐसे ये भी थोड़ा बाहर की तरफ, ये बाहर और ये भी हल्का बाहर,
तो ये भी हल्का बाहर। तो अब आप देख रहे हैं सर से सर नहीं टकरा रहे हैं। अब थोड़ा सा पहले हम ऐसे बॉन्डिंग करा रहे थे एग्जैक्टली, अब थोड़ा ऐसे करा रहे हैं। तो ये ओवरलैपिंग बिल्कुल ऐसी तो नहीं है, बनेंगे तो सिग्मा बॉन्ड ही, लेकिन और देखो सिग्मा कैसे बनते हैं, सिग्मा बनते हैं ऐसे हेड टू हेड ओवरलैपिंग, पाई ऐसे बनते हैं। तो ये ऐसे भी नहीं है और ऐसे भी नहीं है, हल्के ऐसे हैं। तो ये बीच वाली बॉन्डिंग है सिग्मा और पाई के। तो सिग्मा से वीक होते हैं कौन से बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, बेंट बॉन्ड, और पाई से थोड़े से क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, पाई से अच्छी ओवरलैपिंग इनकी। तो इसको बोलते हैं बेंट बॉन्ड। सवाल क्या हो सकता है, आपको एग्जांपल दे सकते हैं कि इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो बेंट बॉन्डिंग या बनाना बॉन्डिंग शो करता है। इनऑर्गेनिक में एक एग्जांपल पढ़ते हो आप B2H6 डाइबोरिन में पढ़ते हो बनाना बॉन्डिंग वाला, ऑर्गेनिक में एक पढ़ते हो साइक्लोप्रोपेन। तो अलग अलग दोनों सवाल हो सकते हैं, या हो सकता है बोथ A एंड B करके भी कोई दे दे। तो दो एग्जाम्पल आपने अपनी इस जर्नी में याद रखने हैं, साइक्लोप्रोपेन और एक B2H6 डाइबोरेन। तो B2H6 मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एस ब्लॉक में पढ़ा दिया, पी ब्लॉक में सॉरी, ठीक है। और ये हो गई आपकी बनाना बॉन्डिंग, ये ऑर्डर याद रख लेना, और किसके लिए है वो याद रख लो। ड्रॉ वगैरह से तो कोई लेना देना तुम्हारा है नहीं, कहीं आना है नहीं। तो चलिए फिर ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हमारा एल्कीन साइक्लो एल्कीन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे और देखते हैं, अब पैरेलल में क्वेश्चंस भी स्टार्ट करने हैं, फिजिकल केमिस्ट्री भी स्टार्ट करनी है। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। बाकी तुम लोगों का भी कोई सजेशन हो तो जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताएं, अपना फीडबैक दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।